भाई कॉकटेल में एक ऐसी गलती कर रहा था मैं जिसका मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मजाक नहीं कर रहा, बहुत ख़तरनाक गलती है। देखिए, मुझे कॉकटेल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है, यहाँ तक कि मैंने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं कॉकटेल के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना कि सीखने का काम ज़िंदगी भर का होता है, आज या कल का नहीं। अगर मैं ये समझ लूँ मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं लोगों को बता सकता हूँ, तो वहाँ पर बंदे का दी एंड हो जाता है। आप बेशक लोगों को ज़रूर बताइए, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। यही मैं गलती कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक बंदे से बात हुई, जो चीज़ें उसने मुझे बताई हैं मैं तो हैरान रह गया। इतना सब कुछ मालूमात रखने के बाद भी मेरे पास कॉकटेल के कई बच्चे मर रहे थे। यानी मैं बहुत मेहनत करके बच्चों को बचा तो पा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ बच्चे ज़ाया हो रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को बताता हूँ मेरे अपने कॉकटेल के बच्चे मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, बंदा परेशान होता है, स्ट्रेस होता है उस चीज़ का। तो मैंने एक ब्रीडर से रब्ता किया जो कि सिंगापुर में है इस वक्त, और बहुत अच्छी मालूमात रखता है। उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भाई, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे, केज का साइज़ और बॉक्स का साइज़ इतना मैटर करता है, इतना मैटर करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो कॉकटेल के बॉक्स का साइज़ मैंने रखा हुआ है ना, उसके हिसाब से वो कह रहा है ये भी कम है। हमेशा याद रखें, जो बॉक्स का साइज़ मैं और आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें अगर 2 बच्चे हैं तो बच जाएंगे। अगर कॉकटेल ने 5 बच्चे दिए हैं तो आपके सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे, या तो आपको निकाल के कम करने पड़ेंगे बच्चे। अब मैं आपको वजह बताता हूँ छोटे बॉक्स में बच्चे क्यों मर रहे हैं। देखिए, हमारे बॉक्स जो है ना वो नॉर्मल बॉक्स हैं, जो आपने मेरी वीडियो में भी देखे होंगे और आप भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कॉकटेल का बॉक्स कराची में कहा जाता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन दर हकीकत वो बॉक्स बहुत छोटा है। भाई, उसकी बेसमेंट बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हो कॉकटेल कितनी बड़ी, ये देखें इसकी बेसमेंट, देखें आप, इतना बड़ा डब्बा। आप देखें कि जूते के डब्बे से 5 जूते के डब्बे मिला लो तब जाके डब्बे बन रहे हैं। इस तरह का जब डब्बा होता है ना बड़ा, अब सोचने वाली बात ये, अंडे होते हैं छोटे से, बड़े बॉक्स में लोग समझते हैं शायद बिखर जाएंगे, या कॉकटेल के बच्चे जो हैं वो एक साथ रह नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा बॉक्स होगा तो बेचारे पैनिक हो जाएंगे। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, आप लोगों के पास होता क्या है, एक डब्बे में 5 बच्चे दे दिए। अब पेयर बच्चों को खिला रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है, जैसे ही बच्चे 1.5 हफ्ते के, 1 हफ्ते के हुए, वहाँ से मरना शुरू हो जाते हैं, सूख के मरना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। भाई, वो ड्रॉपिंग्स करते रहते हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग्स की एक भाप होती है जो डब्बे के अंदर बनती है। वो भाप क्या होता है, जब उसको इसको स्पेस नहीं मिलेगी ना प्रॉपर तरीके से, वो सही से रिलीज़ नहीं हो पाती। हमारे डब्बे छोटे हैं, उसमें 5 बच्चे हैं, वो बच्चे उसी में ड्रॉपिंग्स कर रहे हैं, वहीं पे ही खा रहे हैं, और हम उसको देख नहीं पा रहे। और स्पेस एरिया कम है, वालदेन को नीचे उतर के बच्चों को खिलाने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए वो 1 हफ्ते तक सही चलते हैं, 1 हफ्ते के बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब आप बड़ा बॉक्स रखोगे ना, तो छोटे बच्चों पे मत जाना। बच्चा बेशक 2 इंच का, 1 इंच का क्यों ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा ही होगा ना वो, तो इसीलिए बॉक्स बड़ा होना चाहिए। हमारी जो बेसमेंट है ना, वो कम से कम, मतलब समझ लें कि जो अभी है ना, इससे डबल होनी चाहिए। इससे डबल होनी चाहिए, डबल। तब आपके बच्चे बचेंगे। ये गलती कर रहा था मैं परेशान हूँ। जो पेयर 2-3 बच्चे दे रहे हैं उनके बच रहे हैं, जो 5 दे रहा है उसके पाँचों के पाँचों मर रहे हैं। एक ने 7 बच्चे दिए, बिल्कुल सही बड़े हो रहे थे, जैसे ही वो हफ्ते के हुए 7 के 7 मर गए। और जो 2 बच्चे दे रहा है वो पाल के बड़े भी कर रहा है। तो मैं समझ गया भाई, उसने मुझे बताया, लड़के ने, उसने कहा बेटा इतना होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए बॉक्स का साइज़, ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा। अब देखने में लॉजिकल है, बट उसके पास बच्चे देखो ना कैसे बच रहे हैं, इसके पास बच्चे धमाधम एमराल्ड के बच्चे, पता नहीं किस किस कॉकटेल के बच्चे। तो ये वो चीज़ें हैं, और केज का साइज़ इतना मैटर करता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। भाई, मैं 2x3 के खाने में ऐसे खुश हो रहा हूँ जैसे मैंने कॉकटेल पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाइट होनी चाहिए 3 फुट, और लेंथ होनी चाहिए कम से कम 3 फुट या 4 फुट रख लो। मतलब पिंजरे की जो हाइट है, एक पोर्शन की बात कर रहा है वो, सिर्फ एक पेयर को जो दिया हुआ है, वो 3 फुट की हाइट होनी चाहिए। इनको बड़े बड़े केजेस चाहिए होते हैं जिसमें ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और आगे से पीछे दोनों तरफ उड़ सकें। कॉकटेल आपको पता है कि ये थोड़ा सा लंबा परिंदा है, लंबा है ये, इतना भारी नहीं है लेकिन लंबा है। तो इस तरह के उसने केजेस रखे हुए थे, और उसके पास ब्रीड भाई हमसे ज़्यादा आ रही थी, ठीक है, हमसे ज़्यादा ब्रीड आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये लोग लालच नहीं करते, तो इनको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। हम लोग छोटी सी जगह पे, दुबकी हुई जगह पे, छोटे छोटे पिंजरे ला के, छोटे छोटे डब्बे लगा के समझते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया, और शिकायत ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं मेरे पास क्यों मर रहे हैं बच्चे। अब आप समझे, कॉकटेल में कभी बच्चे मरेंगे ही नहीं आपके पास। सॉफ्ट, कहीं लोग सॉफ्ट फूड देते हैं उसके बावजूद भी मर जाते हैं, वो ये रीज़न होती है। अब मैं सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दाना भी अच्छा महंगा तरीन दाना इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि भाई वो बिल्कुल सही कह रहा है। अब से भाई आप दबा के ब्रीड करवाओ, दबा के इन्वेस्ट करो बर्ड्स के अंदर। पिंजरे बड़े बड़े रखो, कम जोड़े रखो, 20 जोड़े रखो। जहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास 50 जोड़े आ सकते हैं, वहाँ पे आप 20 जोड़े रख लो।
वो 20 जोड़े इतनी ब्रीड करेंगे, जो 50 आप भरने के चक्कर में थे ना, उसमें वो फायदा नहीं होता जितना आपको 20 में हो रहा होगा। आप मेरे से लिखवा लेना। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ थोड़े बहुत पैसे हो जाएं तो एक सेटअप अलग से डालूंगा, वो दिखाऊंगा। वो बहुत बड़े बड़े पिंजरे रखूंगा, ऐसा ज़बरदस्त सेटअप खुला। सो गाइज, आप में से किसी को भी दाना चाहिए हो तो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ ऑर्डर करने का। पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। ब्रीडिंग करवाने के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। कॉकटेल्स के या तमाम बर्ड्स के बच्चे बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन केमिकल का इस्तेमाल होता है, मेरे पास प्योर फॉर्म में। तीन तीन सॉल्ट्स के साथ है भाई। ये जितनी भी चीज़ें मैं देता हूँ खाली कॉकटेल में नहीं, बल्कि फिंचेस से लेके मकाओ पैरेट, ग्रे पैरेट या लवबर्ड, सब में इस्तेमाल हो सकती है। हैंड फीड के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, हैंड फीड हमेशा आपको होना चाहिए कि आपके घर पे रखा हुआ इंजेक्शन वो भी मिल जाएगा, उसके आगे रखने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी मिल जाएगी आप। और लवबर्ड और कॉकटेल्स वाले दबा के मुझसे हैंड फीड ले रहे हैं, जो मैंने खुद बनाई है यूरोपियन स्टाइल की, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उस हैंड फीड के जरिए मुझे। दाना, हैंड फीड, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इंजेक्शन, नोजल, हैंड फीड, कुछ भी आपको चाहिए उस चीज़ का नाम लिखें और सेंड कर दें। सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर। लेकिन सब्सक्राइब भी कर लो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।